वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करना है, ये हम सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। कंपनी क्रिएशन के लिए कुछ प्रोसेस दी हुई है, ये हम आगे देखेंगे। उस प्रोसेस के बाद हम देखेंगे जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करना है, जीएसटी कैसे एक्टिवेट करना है कंपनी लेवल पर, ये हम सीखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। कंपनी क्रिएशन के लिए सबसे पहले हमें जानना है कंपनी का सिनेरियो। कंपनी का सिनेरियो का मतलब है कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, ये हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल, श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ प्रोप्राइटरी बेस्ड कंपनी फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र, engaged in trading of इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अक्रॉस इंडिया। श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक प्रोप्राइटरी बेस्ड कंपनी है जो कि मुंबई में है और वो मुंबई से ट्रेडिंग करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ऑल ओवर इंडिया। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप आता है वो है टैली सॉफ्टवेयर हमें ओपन करना है। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमें कंपनी इन्फो में जाकर कंपनी क्रिएट करनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। डेस्कटॉप पर आपके टैली आइकॉन रहेगा। टैली आइकॉन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका टैली का सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा। आपका टैली का सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद आपको एरो की से कंपनी क्रिएट कंपनी ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद हमें उसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद सबसे पहला जो आता है वो है नेम फील्ड। नेम फील्ड में हमें अपने कंपनी का नाम पुटअप करना है जो कि है मेसर्स श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स। मेसर्स श्रीराम इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे कि हमने देखा एड्रेस है वो है मुंबई। मुंबई ये कंट्री इंडिया में आता है। तो फ्रेंड्स, कंट्री हमें इंडिया सिलेक्ट करना है। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद हमें स्टेट सिलेक्ट करना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसीलिए बिकॉज हमारा जो कंपनी है वो मुंबई में लोकेटेड है, तो मुंबई ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। उसके बाद हम मुंबई का पिन कोड डाल देंगे। अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि आपका फ़ोन नंबर तो वो आप डाल सकते हो। मोबाइल नंबर रहेगा तो मोबाइल नंबर आप पुटअप कर सकते हो। कंपनी का फैक्स नंबर रहेगा तो कंपनी का फैक्स नंबर आपको डालना है। उसके बाद आता है ईमेल, तो आपको कंपनी का ईमेल डालना है। कंपनी का ईमेल डालने के बाद आता है कंपनी की वेबसाइट। कंपनी का वेबसाइट को डालने के बाद आपका आएगा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रूल्स। फाइनेंशियल ईयर ये जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च को। तो फ्रेंड्स, अपना भी फाइनेंशियल ईयर ये जो है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद जो आता है वो है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब है हम हमारे टैली में ट्रांजेक्शन्स कब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग जो है वो है 1 अप्रैल से ही रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ये भी 1 अप्रैल से ही आएगा। इसी तरीके से हमें एंटर एंटर देकर ये स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपका कंपनी भी रेडी है। कंपनी का क्रिएशन होने के बाद हमें अपने कंपनी में जीएसटी एप्लीकेबल करना है। जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए हमें इस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो हमें प्रोसेस दी गई है, तो हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का। तो फ्रेंड्स, हमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करना है। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन की स्क्रीन ओपन होने के बाद आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा जो कि है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। अभी टैली में आने के बाद जैसे कि हमने पहले भी कहा कि F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपका जो ऑप्शन है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर देना है। एंटर देने के बाद आपका स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का स्क्रीन ओपन होगा। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का स्क्रीन ओपन होने के बाद आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हमें यस करना है।
यस करने के बाद सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी हमें यस करना है। जैसे कि स्टेट जो बाय डिफॉल्ट जो है वो उन्होंने महाराष्ट्र ले लिया है, बिकॉज हमने हमारी कंपनी क्रिएशन के टाइम पर स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र बाय डिफॉल्ट आ गया है। तो हमें एंटर देकर नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, जो कि है जीएसटीएन। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जीएसटीएन नंबर डालना है, हमारे कंपनी का जीएसटीएन नंबर। जीएसटीएन का फॉर्मेट जो है वो है स्टेट कोड से स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है अपना पैन कार्ड नंबर, जो कि कंपनी का पैन कार्ड नंबर रहेगा। पैन कार्ड नंबर आने के बाद जो नेक्स्ट जो है वो है एंटिटी नंबर आपके पैन कार्ड का। तो फ्रेंड्स 27 ये महाराष्ट्र का कोड है, 27 ये स्टेट कोड डिफाइन करेगा। तो स्टेट कोड यानी कि महाराष्ट्र का कोड जो कि है 27। अब अपने कंपनी का पैन नंबर आएगा, मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए डाल रहा हूं। उसके बाद ये आपका एंटिटी नंबर आ गया। उसके बाद अगर आपने कोई जीएसटी नंबर में कोई गलती की होगी, कोई मिस्टेक किया होगा, तो टैली आपको वार्निंग मैसेज देगा और आपको वार्न करेगा कि आपका जो जीएसटी नंबर डाला हुआ है वो इनवैलिड है, यानी कि इनकरेक्ट है। तो हमें उसको करेक्ट करना होगा। तो करेक्ट करने के लिए हमें फिर से जीएसटी नंबर पर आकर हमें करेक्ट करना है। उसके बाद आता है एप्लीकेबल फ्रॉम। एप्लीकेबल फ्रॉम यानी कि एज पर गवर्नमेंट जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है इंडिया में फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो हमें भी हमारे कंपनी में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से ही एप्लीकेबल करना है। उसी तरीके से हमें इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद हमें इस स्क्रीन को भी एक्सेप्ट कर कर एंटर कर कर यस एक्सेप्ट ओके। इस तरीके से आपने देखा कि कितने आसानी से हमें जीएसटी का कंपनी क्रिएट किया। जीएसटी का कंपनी क्रिएट होने के बाद हमने किस तरीके से हमने जीएसटी एप्लीकेबल किया हमारे कंपनी में।